हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय गौरव टुडेजा। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन की एक सीरीज मैंने शुरू की हुई है। चैप्टर नंबर 1 के असर्शन बेस्ड क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। आज हम चैप्टर नंबर 2 के असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है इन क्वेश्चन को करने में, ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं बच्चों के, इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू की थी। चैप्टर नंबर 1 की जो क्लास थी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस की, वो मैंने डाल रखी है चैनल पर, आप जाकर देखो उसको कि कैसे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। 15-16 क्वेश्चन हमने किए थे उसके अंदर। और उससे पहले क्लास और मैंने डाली थी जहां बताया था कि ये क्वेश्चंस को करना कैसे होता है, क्या तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्या ट्रिक्स होती हैं। तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन के हर चैप्टर की क्लास मैं चैनल पर डालने वाला हूं। अगर आपको भी ये क्लास अच्छे से देखनी है, क्वेश्चंस कैसे करते हैं समझना है, प्रैक्टिस करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद सारी वीडियोस को देखते रहो। अब चैप्टर नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। एक बात और, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही मैं एक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, यहां सबसे ज्यादा गलती होती है। तो इंडियन इको में चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है वो है गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, उसके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 से 12 क्वेश्चन है, आराम से 15-20 मिनट 25 मिनट में हो जाएगा। और जितना आप ध्यान से देखोगे उतना आपके लिए अच्छा है कि क्वेश्चन क्या पता यहां से ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए। एक छोटी सी बात मैं वो कहना चाहूंगा कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जब भी आप लोग करते हो ना, उससे पहले आपको चैप्टर आना चाहिए, आपको चैप्टर के कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, टॉपिक्स में क्या था पता होना चाहिए, तब जाके आप ये कर सकते हो। अगर आपको चैप्टर के कंसेप्ट्स नहीं पता, आप चैप्टर भी देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हो सारी चैप्टर्स की क्लासेस को। ठीक है, तो अब मैं शुरू कर रहा हूं चैप्टर नंबर 2 गोल्स ऑफ प्लानिंग इंडिया के असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस को। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं आपको कि इस चैप्टर में था क्या। इंडिपेंडेंस ईव का जो चैप्टर है हमारा सबसे पहला, उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बहुत डाउन था। ठीक है, बहुत बैकवर्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, हमारी सारी वेल्थ ब्रिटिश लेकर चले गए थे, तो हमें फिर से वापस उठना था। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू की गई। 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेट किया गया था और 1951 में पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग कौन थे, हम बोलते हैं प्रकाश चंद्र मोहनलबिस, पीसी मोहनलबिस, आपने बुक में पढ़ा होगा। तो अब हम इस चैप्टर के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और 5 ईयर प्लान्स के अंदर हमने 4 से 5 गोल्स पढ़े हुए हैं, जैसे इक्विटी पढ़ा हुआ है, जीडीपी ग्रोथ पढ़ा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन पढ़ा हुआ है ना, इस तरह सेल्फ रिलायंस पढ़ा हुआ है। तो उन्हीं गोल्स के बेस पे हम ये क्वेश्चंस करेंगे। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो प्लान्स होते हैं ना, प्लान और प्लानिंग में बहुत फर्क है। प्लानिंग के लिए प्लान्स बनाए गए हैं, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं और कुछ प्रोस्पेक्टिव प्लान्स हैं जो लॉन्ग टर्म प्लान कहे जाते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ है हमारे पास, तो कंसेप्ट आने चाहिए। कंसेप्ट नहीं आते तो आप क्लास जाकर देखो। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि असर्शन दी हुई है, अ स्टेडी राइज इन जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने आपको पहले ही बताया, हर क्लास में आपको बताऊंगा, इवन पहले बताया कि पहले असर्शन को इंडिपेंडेंटली रीड करते हैं। आपके माइंड में अब तक चला गया होगा, ये नहीं गया ना तो आज चला जाएगा। सबसे पहले असर्शन को इंडिपेंडेंटली रीड करते हैं, रीजन नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन में जो दिया होता है उसको माइंड में सोचते हैं। अगर ये क्लास पहली बार कोई देख रहा है तो प्रीवियस क्लास जरूर देखना, आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं, रीजन जो क्वेश्चन में दिया वो नहीं पढ़ते। यही तो गलती आप लोग करते हैं, रीजन पढ़ लेते हैं साथ साथ ही, फिर कंफ्यूज, अरे दोनों एक साथ जैसे लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, क्या आंसर मार्क करूं समझ ही नहीं आ रहा। तो पहले आप असर्शन को पढ़ो कि क्या जीडीपी के कंसिस्टेंटली राइज होने से क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ऑब्वियस, अगर आपकी कंट्री का जीडीपी कॉन्टिन्यूसली राइज होता चला जा रहा है तो आप क्या बोलोगे कि आपकी कंट्री ग्रो कर रही है। असर्शन बिल्कुल ठीक है, असर्शन ट्रू है। तो अब देखो भाई कि रीजन क्या हो सकता है, सोचो, पढ़ो मत। अगर जीडीपी ग्रोथ हो रही है, जीडीपी लगातार बढ़ रहा है आपका हर साल, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर ये आपकी बढ़ रही है, इट मींस आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और आपकी कंट्री ग्रो कर रही है। ये रीजन आपको दिया होना चाहिए। अगर ये रीजन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं दिया हुआ तो भाई फिर नहीं है एक्सप्लेनेशन। कभी कभी क्या होता है, रीजन ही गलत होता है, स्टेटमेंट ही गलत होती है। तो ध्यान दो कि स्टेटमेंट गलत होना और स्टेटमेंट जो दी हुई है उसका एक्सप्लेनेशन असर्शन के लिए सही ना होना अलग अलग बातें होती हैं। अभी देखो रीजन क्या है, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ऑब्वियस, जीडीपी बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जीडीपी मार्केट वैल्यू होती है और मार्केट वैल्यू बढ़ने से ही तो ग्रोथ होती है कंट्री की।
तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक से नहीं होगा, 4-5 देखो फिर समझ में आएगा कि हाँ कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन से कोई प्रैक्टिस नहीं होती, आपको अच्छे से पता, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपका कि इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट का पहले तो ये मार्क कर लीजिए आप, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है द फर्स्ट 7 5-year प्लान्स, मेरे को लाइन पढ़ के कुछ याद आ गया, ये चैप्टर में दिया हुआ है कि पहले 7 5-year प्लान्स तक जो प्रायोरिटी दी गई थी, जो फोकस किया गया था, वो सेल्फ रिलायंस पे किया गया था। लिखा हुआ है द फर्स्ट 7 5-year प्लान्स गिव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस क्या होता है कि अगर हम दूसरी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करते हैं, है ना, फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करते हैं, फूड इंपोर्ट करते हैं, तो उससे अपने को नुकसान है यार कि उनसे इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। कल को कुछ भी कह रहे हो हम नहीं दे रहे तो कहां जाओगे आप। इसलिए आपको खुद डोमेस्टिकली गुड्स प्रोड्यूस जो करते हो उस पर डिपेंड होना चाहिए, किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। एक सेल्फ रिलायंस होता है, एक सेल्फ सफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो हम पहले 7 प्लान तक हमारा मोटिव ये था कि हम सेल्फ रिलायंस पे ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव था 5-year प्लान्स का ये, तो ये बिल्कुल ठीक असर्शन है। अब रीजन नहीं पढ़ना, आपको सोचना है कि ये मोटिव, ये पहला 7 प्लान जो थे, पहले प्लान 7 मतलब 35 साल लगभग हो गए, क्योंकि एक प्लान 5 साल का था, तो ये मोटिव क्यों रखा गया? क्योंकि हम चाहते थे कि हम दूसरों से इंपोर्ट ना करें, दूसरों पे डिपेंड ना हो, अपनी कंट्री के गुड्स पर डिपेंड होता कि हमें कोई दिक्कत ना होगा जाके, इसलिए हमने ये मोटिव रखा, दैट्स इट। अब यही रीजन यह है कि नहीं, आप पढ़ लो। कह रहे इट वॉज फियर, ये डर था कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड रहेंगे फूड सप्लाई पे या टेक्नोलॉजी पे, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमने ये ऑब्जेक्टिव रखा था। तो रीजन बिल्कुल ठीक लिखा है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। आपका एक ही तरीका है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक ही सिर्फ, कि असर्शन पढ़ने के बाद रीजन नहीं पढ़ना। मैं बार बार, मैं ना जितने क्लास 12 के बच्चे हैं सबको ये बात फैलाना चाहता हूं कि भाई असर्शन पढ़नी है बस। उस असर्शन को पहले सोचना है कि वो सही है या गलत। अगर वो सही है, देखो गलत है फिर तो सोचना ही नहीं है रीजन क्या हुआ। गलत है तो ऑप्शन मिल जाएगा, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। अगर असर्शन ठीक है फिर आपको सोचना पड़ेगा कि भाई रीजन जो है ना वो क्या हो सकता है असर्शन का, जो माइंड में आपके आए। देखो कंसेप्ट आता है तो रीजन भी आएगा माइंड में। अगर वो रीजन आपके माइंड में आए और वो इस क्वेश्चन के रीजन से मैच करे ना, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एक्सप्लेनेशन भी है। नहीं मैच करे तो नहीं है रीजन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फॉल्स होगा तो समझ में आ जाएगा कि फॉल्स, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे अभी। तो अभी सेकंड क्वेश्चन में असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप मार्क करेंगे सर ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन मेरे सामने आता है कि मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। बहुत सही बात है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। हमारी इकोनॉमी के अंदर मैं कहता हूं आज भी ना 47 to 49% के बीच में पॉपुलेशन जो है ना वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। आपको भी पता है आज की डेट में बिल्कुल है, मतलब हाफ पॉपुलेशन आज भी डिपेंड, हम कह सकते थोड़ी सी आपसे कम है बट डिपेंड एग्रीकल्चर पे है। अब रीजन नहीं पढ़ना, असर्शन तो ठीक है ट्रू है, अब रीजन क्या है, क्यों डिपेंड है? क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर ना इंडस्ट्री इतनी है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, हमारी कंट्री में आज भी ना हम बोलें कि 60 to 65% एरिया आज भी रूरल है, विलेजेस है। अब जितनी ज्यादा विलेजेस होंगी उतना ज्यादा एग्रीकल्चर भी होगा, रीजन तो यही होता है। पर इनका रीजन क्या है वो पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एट प्रेजेंट प्राइमरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू जीडीपी देन टर्चरी और सेकेंडरी सेक्टर्स। आप बताओ क्या एग्रीकल्चर जीडीपी के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है देन सेकेंडरी एंड टर्चरी? कंफ्यूज करने के लिए जीडीपी लिखा है यहां पर। आप सबको पता है कि मान लिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिपेंड एग्रीकल्चर पे है, पर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर आज की डेट में, सॉरी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 14 से 15% है, जबकि सर्विस का 50 से 55% के आसपास, इंडस्ट्रीज का 30 से 32% के आसपास। तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन तो कम है ना भाई। ये रीजन जो लिखा है ये स्टेटमेंट ही फॉल्स लग रही है मेरे को। तो अगर स्टेटमेंट ठीक होती मैं रीजन मना करता कि नहीं है असर्शन का, लेकिन यहां स्टेटमेंट ही फॉल्स है। एग्रीकल्चर कहां कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर? ज्यादा, कम करता है भाई, ज्यादा नहीं करता। तो रीजन ही फॉल्स है। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। देखो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां रीजन फॉल्स होता है।
रीजन स्टेटमेंट ठीक लिखी होती तो मैं क्या लिखता कि एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है, बट ठीक है रीजन, लेकिन रीजन ही फॉल्स है। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ये ऑप्शन ढूंढो। ऑप्शन नंबर सी, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ऐसे करते हैं क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं नहीं आते आपको, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो, ये वीडियोस आपके लिए ही हैं। देखो, अच्छे से देखो, बार बार देखो, प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। भाई मेरे को तो करने आ गए हैं क्वेश्चन, अब मैं कर लूंगा, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर करके भी देखना, कोई बात नहीं। अभी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, कहीं और से ढूंढो और कहीं और से करो, ठीक है, बहुत सारी किताबें आपके पास। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रोडक्शन इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्रोडक्शन इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय प्रॉफिट मोटिव एंड इज बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस। बहुत सही लिख रहा है कि कैपिटल इकोनॉमी जो होती है, प्राइवेट इकोनॉमीज, फ्री मार्केट इकोनॉमी, वहां पर मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्राइवेट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और मार्केट फोर्स चलता है सब कुछ। असर्शन बिल्कुल सत्य है, सत्य वचन लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, असर्शन ट्रू है। रीजन नहीं पढ़ना, सोचना है कि प्राइवेट इकोनॉमी जो होती है, कैपिटल इकोनॉमी जो होती है, उनका मोटिव प्रॉफिट क्यों होता है? सोचो माइंड में, सिंपल, प्रॉफिट मोटिव इसीलिए होता है क्योंकि उनकी ग्रोथ फास्ट होगी, ताकि वो क्या चाहते हैं, ग्रोथ बड़ी फास्ट हो जाए हमारी, इसलिए उनका मोटिव प्रॉफिट होता है। इनका रीजन क्या है? इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी goods produced are distributed among people on the basis of purchasing power। जिसके पास पैसे हैं उसको देंगे, नहीं है तो उसको नहीं देंगे, ऐसे ही पढ़ा था हमने। लेकिन स्टेटमेंट तो ठीक है, पर इसका रीजन थोड़ी है। मैंने बोला आपको अभी, रीजन क्या था कि मोटिव प्रॉफिट क्यों होता है? क्योंकि उनको ग्रोथ फास्ट करनी होती है। मोटिव थोड़ी होता है कि भाई हम परचेसिंग पावर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मोटिव ये नहीं होता। जो मोटिव होता है वहां लिखा ही नहीं है। रीजन ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। तो assertion is true, reason भी true, but reason is not the correct explanation of assertion। क्योंकि सिंपल सा है यार assertion। assertion क्या बोल रही है कि मोटिव प्रॉफिट होता है। हाँ ठीक है, होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको ग्रोथ फास्ट करनी होती है, कहीं लिखा है ग्रोथ फास्ट करनी होती है। और क्या रीजन हो सकता है प्रॉफिट मोटिव का? ये रीजन होता है बस, कि आप जल्दी ग्रो करो यार लाइफ में। तो assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, पर रीजन assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास होता है बेटा जी बी। बोलो आगे बात समझ। इसके बाद 5th क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द 5-year plans gave importance to equity as a goal of planning in addition to growth, modernization, self reliance। याद करो, इकोनॉमिक प्लानिंग का मोटिव सेल्फ रिलायंस भी था, मॉडर्नाइजेशन भी था, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ भी था, और इक्विटी भी था। चारों गोल हमने पढ़े हैं। पर कह रहे कि इक्विटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई प्लानिंग के अंदर। बात तो सही है, दी गई थी, क्योंकि हमारी कंट्री में इन इक्वालिटीज बहुत ही ज्यादा थी। रिच बहुत रिच थे, पुअर बहुत पुअर थे। क्योंकि वाला मतलब क्या है? रीजन बोल दिया मैंने आपको असर्शन का, यहां से नहीं पढ़ा, आपको भी नहीं पढ़ना। इक्विटी मोटिव इसीलिए था कि आपको कंट्री में ये बोलना है, मोटिव ये था इक्विटी, क्योंकि हमारी कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइक्वल था, उसे इक्वल करना। रिच बहुत रिच थे, पुअर बहुत पुअर थे, ये रीजन था। इनका रीजन क्या है? इनका रीजन है इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्या होता है? इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसका बेनिफिट सारे सेक्शन को मिले, रिच को भी पुअर को भी, इसलिए इक्विटी मोटिव था। बढ़िया एकदम रीजन दिया हुआ है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का है। तो आप क्या आंसर मार्क करेंगे सर? ए। देखो कंसेप्ट, मेरे कंसेप्ट क्लियर है ना, मुझे आता है, मुझे याद है, तो मेरे ठीक होने क्वेश्चन, आपके भी हो सकते हैं। ऐसा मत सोचा करो कि टीचर ही ठीक कर सकता है, गलत टीचर भी कर सकता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। लेकिन आपने जो पढ़ा है, टीचर ने पढ़ा है, सारा आपको आता है, तो आपके भी सारे क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। ये मत सोचा करो कि टीचर जैसा हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर, आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो यार। टीचर से भी बच्चा आगे निकल सकता है लाइफ में, ये बात ध्यान रखना। मैंने बहुत देखा है, बहुत बच्चे देखे हैं, बहुत आगे जाते हैं, नॉलेज बहुत बढ़ जाती है। आप भी करो, आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छा आपके लिए। अच्छा, अभी 5th का आंसर हमने मार्क किया क्या? ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास 6th क्वेश्चन बोल रहा है कि आर प्लान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि आर प्लान डॉक्यूमेंट्स टिल द ईयर 2017। आपको डाटा नहीं पता, गलत कर दोगे आप क्वेश्चन को। 17 क्यों लिखा है? 2012 से लेके 2017 तक
आपका आखिरी प्लान था, जिसे बोलते हैं 12th 5 ईयर प्लान। ये आपको पता होना चाहिए, 12th 5 ईयर प्लान स्पेसिफाइड बोथ द प्लान एंड द प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। जो हमारे प्लान्स बने, जितने भी प्लान बने, 17 तक की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे 12 प्लान की बात कर रहे हैं, जो पूरे 12 के 12 प्लान बने, उसमें क्या लिखा गया था? प्लान भी लिखे गए थे, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव भी लिखे गए थे। बिल्कुल ठीक। प्लान और प्लानिंग ऑब्जेक्टिव में बहुत फर्क होता है। प्लानिंग एक बड़ी टर्म है, प्लान उसके लिए बनाए जाते हैं, शॉर्ट टर्म वाले जो प्लान की बात कर रहा हूं, 5-5 साल के। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है और लंबे समय के लिए होती है, 20-20 साल तक भी चल सकती है। लिखा हुआ है ऐसे चैप्टर में आपके, लिखा हुआ है किताबों में, देखना आप, 20 साल तक की प्लानिंग चलती है। प्रोस्पेक्टिव प्लान बोलते हैं उसको, लॉन्ग टर्म प्लान बोलते हैं। उनको अचीव करने के लिए छोटे प्लान बनते हैं, जो 5-5 साल के प्लान होते हैं। उसके लिए भी छोटे प्लान और हो सकते हैं, 1 ईयर 2 ईयर्स के, वो भी पढ़ा होगा आपने। तो दोनों लिखे गए हैं प्लानिंग के अंदर। असर्शन बिल्कुल ट्रू है। दोनों क्यों लिखे गए हैं? रीजन क्या हो सकता है? सोचो। दोनों इसलिए लिखे गए हैं। एक बात बताओ, क्या हर साल या हर 5 साल बाद सिचुएशन, सरकमस्टांसेस कंट्री के सेम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अगर सरकमस्टांसेस बदलें, बीएसटी पढ़ते हो आप, बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने प्लान बदलने पड़ सकते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बोलो? ऐसे ही हमारी इकोनॉमी के अंदर सिचुएशन हमेशा सेम नहीं रहेगी। अगर प्लान बनाए गए हैं, गोल्स बनाए गए हैं, प्लानिंग की गई है, तो इसलिए की गई है कि अगर ये हुआ तो क्या करेंगे, अगर वो हुआ तो क्या करेंगे। मतलब हमारे जो जो प्लानिंग की गई थी, जो डॉक्यूमेंटेशन किया गया था प्लानिंग का, 17 तक का, 12 प्लान तक जो हमारे हम बात कर रहे हैं, उसमें प्लान और प्लानिंग ऑब्जेक्टिव दोनों क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से, सरकमस्टेंसेस के हिसाब से बदल सकता है सब कुछ। दोनों लिखने चाहिए। ये हुआ तो क्या करेंगे, इसलिए दोनों लिखे जाते हैं। कोई एक लिखा नहीं जाता, किसी एक की इंपॉर्टेंस नहीं होती, दोनों लिखने चाहिए। कि मेरी प्लानिंग ये है भाई, मेरे को अपनी कंपनी, एग्जांपल दे ना बीएसटी का, मेरे को अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा कि 20% से सेल बढ़ानी है अगले साल, तो उसके लिए मैं छोटे छोटे प्लान बनाऊंगा ना, स्ट्रेटजीज बनाऊंगा ना। ऐसे ही दोनों लिखी जानी चाहिए कि उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, पता तो होना चाहिए ना हमें। तो रीजन ये हुआ। इनका रीजन क्या है कि लॉन्ग टर्म प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव प्लान। ठीक बोल रहा है बिल्कुल। इट स्पेसिफाई द गोल्स टू बी अचीव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी 20 ईयर्स। बात तो ठीक बोली है, लेकिन ये नहीं बताया कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्लान क्यों लिखे जाते हैं। सिर्फ लॉन्ग टर्म का बता दिया, शॉर्ट टर्म का कौन बताएगा भाई? आधा अधूरा रीजन है। तो मैं बोलूंगा जितना लिखा है वो तो ठीक है, प्रोस्पेक्टिव प्लान बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लान को, लेकिन रीजन पूरा नहीं है। तो असर्शन को सही तरीके से ये रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म की बात उन्होंने की नहीं, मैं आपको रीजन साथ बता रहा हूं कि क्यों मैं गलत कर रहा हूं इसको। रीजन तो ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो आंसर क्या मार्क करेंगे ऐसा आप? मेरे हिसाब से आप मार्क करेंगे बी। बोलो आई बात समझ? कंसेप्ट याद रखो। 6 क्वेश्चन के बाद आते हैं 7 क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? 5 ईयर प्लान्स वर सपोज टू प्रोवाइड बेसिस फॉर द प्रोस्पेक्टिव प्लान। सबसे पहली बात बेटा, प्रोस्पेक्टिव प्लान कौन से प्लान होते हैं? प्रोस्पेक्टिव प्लान लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, और लॉन्ग टर्म प्लान का जो बेस होता है वही शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान 20 साल का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपको 5-5 साल के गोल्स बनाने पड़ेंगे ना, शॉर्ट टर्म गोल बनाने पड़ेंगे ना। तो सही है असर्शन। शॉर्ट टर्म प्लान लॉन्ग टर्म प्लान को बेस देते हैं। रीजन सोचो क्यों देते हैं? क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लान होंगे तभी हम लॉन्ग टर्म प्लान को अचीव कर पाएंगे। इनका रीजन क्या है? एवरी 5 ईयर प्लान हैज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द गोल्स ऑफ प्लानिंग। ये क्या लिख रहा है? कह रहा है कि एवरी 5 ईयर प्लान हैज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द गोल्स ऑफ प्लानिंग। हमने 4 गोल पढ़े हैं, जीडीपी ग्रोथ, सेल्फ सफिशिएंसी, मॉडर्नाइजेशन, है ना, इक्विटी। क्या चारों के चारों गोल्स को प्लानिंग के अंदर इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी? नहीं। अभी तो आपने पढ़ा कि पहले 7 प्लान तक सेल्फ रिलायंस ऑब्जेक्टिव था, इक्विटी हर प्लान के लिए था, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी। प्लानिंग का मतलब यही है कि कंट्री के रिसोर्स का यूज करके अपनी कंट्री के गोल्स अचीव करना अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी। जिसकी पहले प्रायोरिटी होती है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सारे प्लान्स को, सारे गोल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस कभी नहीं दी जा सकती। क्या ऐसा होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, कि हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दो आप? नहीं, ज्यादा जरूरी है उसे इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं। अब आपकी लाइफ में क्या जरूरी है? पढ़ाई, उसे इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी चाहिए। क्या आप देते हैं? नहीं देते हैं, है ना। तो एवरी 5 ईयर प्लान हैज इक्वल इंपॉर्टेंस, ये रीजन स्टेटमेंट ही मेरे को गलत लग रही है, क्योंकि सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती है। रीजन ही फॉल्स है। असर्शन तो ट्रू थी, असर्शन ट्रू,
रीजन फॉल्स। अगर रीजन ठीक होता तो मैं सोचता एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं है, रीजन ही फॉल्स है। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, कौन सा ऑप्शन होता है बोलो? असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स ऑप्शन होता है आपका सी। तो आप मार्क कर देंगे सेवेंथ का आंसर सी। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। मुझे बता दो एक बार, आपको क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अगर मैं ऐसे क्वेश्चन करता रहूंगा तो मेरे को फायदा होने वाला है? यही बहुत है मेरे लिए। अगर ऐसा लग रहा है ना, सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करो और ध्यान से पूरी वीडियो देखो और सारी देखते रहना। 8th क्वेश्चन है, गोल्स ऑफ प्लानिंग लाइक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस बाय देमसेल्फ आर सफिशिएंट टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी जो थी, जो भी इतने भी गोल्स थे, क्या वो सफिशिएंट थे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए? क्या सिर्फ 3 गोल बहुत है कंट्री के लिए आपकी? मेरे हिसाब से नहीं। अभी तो 12th क्लास में आपको सिर्फ 4 गोल पढ़ाए जाते हैं, गोल और भी होते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना, पॉवर्टी रिडक्शन, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, बहुत गोल होते हैं। उन सब गोल को अचीव करेंगे ना, तब जाके लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। सिर्फ ये गोल सफिशिएंट नहीं है। प्लानिंग के लिए सिर्फ इतने गोल से काम नहीं चलने वाला, और गोल्स भी अचीव करने पड़ते हैं। तो असर्शन ही फॉल्स हो गई। सिर्फ इन गोल से काम नहीं चलेगा, सफिशिएंट नहीं है ये गोल्स, और भी गोल्स अचीव करने पड़ेंगे। असर्शन ही फॉल्स हो गई। मेरे को कुछ नहीं पढ़ना आगे, ना रीजन पढ़ना है ना कुछ और पढ़ना है, असर्शन ही फॉल्स हो गई। तो ऑप्शन आपके पास है डी, असर्शन फॉल्स। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि रीजन भी फॉल्स हो। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ये ऑप्शन नहीं होता। असर्शन फॉल्स, रीजन फॉल्स होता ही नहीं है। अगर हो तो फिर रीजन पढ़ना पड़ेगा फिर आपको। अभी यहाँ ऑप्शन होता नहीं, क्लास 12 में कोई क्वेश्चन में देखा नहीं है। तो असर्शन फॉल्स है, सिंपल सी बात है। आंसर नंबर डी मार्क कर देंगे आप। असर्शन ही फॉल्स हो गई। रीजन पढ़ लेते हैं। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी इज एन इंपॉर्टेंट गोल ऑफ प्लानिंग। रीजन बिल्कुल ट्रू है। देखो, अगर इनइक्वालिटी रिड्यूस करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट गोल था। इक्विटी अपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, गोल था इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ठीक है। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, आप मार्क कर देंगे डी। अब चलता हूं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन बोलता है, द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये हर बच्चे को पता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव प्रॉफिट होता है। असर्शन इज ट्रू। रीजन नहीं पढ़ना, नहीं सोचो क्यों होता है प्रॉफिट मोटिव। वही सेम बात, क्योंकि उनको मोटिव होता है प्रॉफिट इसलिए क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो, जल्दी आगे बढ़े वो दूसरी कंट्री कंपैरिजन में। क्या बोल रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंक्रीज सोशल वेलफेयर। अरे यार, सोशल वेलफेयर कौन सी इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव होता है बता दो मेरे को? सोशलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी, लजिस्फेयर इकोनॉमी, सेंट्रली कमांड इकोनॉमी जो गवर्नमेंट वाली होती है, उनका मोटिव वेलफेयर होता है। कैपिटलिज्म को थोड़ी होता है। तो असर्शन तो ठीक लग रही थी, ठीक ही है, रीजन तो फॉल्स है यार, वेलफेयर नहीं होता। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर देखो कौन सा है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, सी मिल गया। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। रीजन फॉल्स में फिर से बता दूं आपको, एक बार पता लग गया होगा वैसे आपको। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के अंदर कोई मोटिव होता है कभी सोशल वेलफेयर? कभी भी नहीं हो सकता। क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से वेलफेयर इंक्रीज नहीं होता। क्या इंक्रीज होता है? हमारी कंट्री की ग्रोथ इंक्रीज होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा होता, मैं इसको सही मार्क करता, एक्सप्लेनेशन भी सही मार्क करता, आंसर नंबर बी मार्क, ए मार्क करता, बी नहीं ए मार्क करता। अगर यहां लिखा होता इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये नहीं लिखा हुआ, यहां पर क्या लिखा हुआ है? सोशल वेलफेयर। तो रीजन हमारा फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट ही गलत हो गई, गलत लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, कई बुक्स में ना जो आपका ये वाला चैप्टर है गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, एनसीईआरटी की बात करूं शायद, तो उसके अंदर आपका 1950 से लेकर 1990 तक पूरा चैप्टर एक ही है, लेकिन यहां मैंने अलग रखा है गोल्स को, उसके क्वेश्चन अलग से कराऊंगा, ठीक है। फिर एनईपी के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी 10th क्वेश्चन है, देयर आर 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। कह रहे कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, एक्सप्लेनेशन है। सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इन एन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देखो आपको दिख रहा है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, इनके ऊपर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक को छोड़े नहीं, ठीक है, गोल्स के अंदर इनको। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट एंटिटीज, मतलब प्राइवेट इंटरप्राइज जो है, ओन रिसोर्सेस, वेयर एज इन सोशल इकोनॉमी रिसोर्स आर ओन्ड बाय स्टेट। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है।
जो इकोनॉमिक कैपिटलिस्टिक नेचर की होती हैं वहां रिसोर्स किसके पास होते हैं? प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं। और जो इकोनॉमी सोशल इकोनॉमी होती है वहां रिसोर्स किसके पास होते हैं? गवर्नमेंट के पास, मतलब स्टेट के पास होते हैं। असर्शन बिल्कुल ट्रू है, असर्शन बिल्कुल ट्रू है। अब बता दो, यहां मत पढ़ो रीजन, कि कैपिटलिज्म के अंदर रिसोर्स प्राइवेट के पास क्यों होते हैं और सोशलिज्म के अंदर रिसोर्स गवर्नमेंट के पास क्यों होते हैं? क्योंकि कैपिटलिज्म में उनका मोटिव है प्रॉफिट। गवर्नमेंट के पास रिसोर्स हो नहीं सकते क्योंकि उनका मोटिव वेलफेयर होता है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन वैसे भी वहां पर नहीं होता। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन सिर्फ लॉ ऑर्डर डिफेंस तक ही वहां पर होता है। तो रिसोर्स किसके पास होंगे? कैपिटलिज्म, प्राइवेट सेक्टर के पास होंगे। और सोशलिज्म में रिसोर्स गवर्नमेंट के पास क्यों होते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को पता होता है कि सोसाइटी की जो नीड्स हैं, जो उनके गोल्स पूरे करने हैं उनको, जो उनके नीड्स वांट जो भी हैं वो कैसे पूरे होंगे, किसको पता है? वो गवर्नमेंट को पता है, इसलिए रिसोर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो दोनों की बातें यहां पर आपको रीजन में लिखी हैं, तो आप सही मार्क कर देना, नहीं लिखी तो गलत मार्क कर देना। कह रहा है इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इट इज अज्यूम दैट कि गवर्नमेंट नोज द एग्जैक्ट नीड्स ऑफ पीपल। बात तो ठीक है, किसका बताया आपको? ये बताया आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी का बताया, इसका तो नहीं बताया कैपिटलिस्टिक का। बताता कि इनमें रिसोर्स उनके पास क्यों होते हैं, पूरा नहीं बताया। तो रीजन अगर पूरा भी ना हो ना तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा असर्शन को। रीजन तो ट्रू है कि गवर्नमेंट के पास क्यों होते हैं, सही लिखा है इन्होंने, लेकिन रीजन पूरा नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रीजन ही पूरा ना दिया हो आपको, रीजन पूरा भी नहीं है ना, कंप्लीट नहीं है असर्शन के लिए, तो भी आप लिखोगे कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को पूरी तरह से। तो असर्शन ट्रू, रीजन तो ट्रू है, बट क्लियरली असर्शन को ये रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम मार्क करेंगे असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन ए। ऑप्शंस कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं, तो आंख बंद करके मत मार्क मत करा करो, पहले पढ़ा करो कि क्या लिखा हुआ है। तो 10th का आंसर अब मार्क कर देंगे डी। बोलो आई बात समझ? तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ये मेरा मोटिव है कि हर बच्चे को, क्लास 12th के जितने बच्चे हैं ना, सब ये सीख जाएं कि असर्शन क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो यहां से सीखे, मैं ये चाहता हूं। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 जितने भी चैप्टर हैं सबकी असर्शन रीजन की क्लास में आपको देने वाला हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपको इस प्लेटफॉर्म से, मेरे पास से असर्शन क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो आप, मैंने बहुत सारी क्लास बनाई हुई है, इंडियन इको की, मैक्रो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, रोज वीडियोस भी डलती हैं, अब एडी एंड एएस डल रहा है, तो आप ध्यान से क्लास को देखो, पूरी पूरी देखो, आपको समझ में आएगा बहुत सिंपल तरीके से, वो भी डिटेल में। मेरी क्लासेस शॉर्ट में नहीं है, डिटेल में है, मैं एक एक टॉपिक को बहुत डीप पे जाके समझा रहा हूं, आप क्लास में देखें, उसको आप देखो और मेरे को बताओ कि कैसे है। और हाँ, जो भी आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, टॉपिक्स आपको नहीं आते, कुछ क्वेश्चन करने हैं, आपके कोई नीड्स हैं अपने खुद, आपका कोई वांट है कि मेरे को ये करने से करा दो, कोई डिमांड है कुछ, तो कमेंट करके बता दो कि मेरे को ये चाहिए, उस पर क्लास आपको मिल जाएगी। जरूर कोशिश करूंगा आपको दूं और जरूर दूंगा, ठीक है? तो अभी आपको क्लास समझ में आई है तो अच्छे से इसको कर लो और प्रैक्टिस करो। वीडियो को लाइक कर देना जरूर। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।